फर्रुखाबाद में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी व सपा की चल रहे कश्यप अधिकार सम्मेलन में अचानक मंच गिर गया, जिससे कई नेता चोटिल हो गए। बाद में अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बोले और सभी को नीचे उतार दिया गया। पूर्व मंत्री ने मोदी और योगी पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि योगी जी अनुपयोगी हैं। एसआई की भर्ती रुकी हुई है। बांदा से बलिया तक कोरोना से हालत खराब होने के दौरान बंगाल में चुनाव में वोट मांग रहे थे सीएम। क्षेत्र के ग्राम मोहद्दीनपुर में कश्यप सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कुछ का तो नाम बुलाया गया और कुछ बिना बुलाए ही मंच पर आधम के। भीड़ अधिक होने से अधिक वजन के चलते मंच अचानक गिर गया, जिससे उस पर बैठे सपा जिला अध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी, अरशद आलम सिद्दीकी, पूर्व विधायक अजीत कठेरिया, सुबोध यादव, महेंद्र सिंह कटियार आज गिर गए। इससे भगदड़ मच गई। कई नेताओं के चोट भी लगी। बाद में सभी नेताओं को मंच से नीचे उतार दिया गया और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण हुआ। इस दौरान पूर्व मंत्री ने मोदी और योगी पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि योगी जी अनुपयोगी है। एसआई की भर्ती रुकी हुई है। बांदा से बलिया तक कोरोना दौरान हालत बहुत खराब होने के बाद बंगाल में चुनाव में वोट मांग रहे थे। कई दल एक साथ आ गए हैं। यूपी में राजभर ने बीजेपी की सरकार बनवाए थे और राजभर की सरकार की विदाई भी कराएंगे। बीजेपी 80% लोगों को समाज में इंसाफ देने में नाकाम हुई है। आरक्षण को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। 4 घंटे पहले कुछ कह रहे थे और दबाव में आकर फिर अपना बयान पलट दिया। वो भी आ गए। कल तक ये अफवाह थी कि राजभर जी आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भी आ गए। किशोर पटेल के संबंध में सवाल करते थे आप लोग, वो भी आ गए। प्रेमचंद प्रजापति आ गए, बाबू रामपाल आ गए, रामसागर बिंद आ गए, रामकंठ कश्यप आ गए। हमारे जितने भी लोग हैं सब लोग आ गए हैं और देखते जाइएगा। गठबंधन का खेल कितना सफल होगा? 50 दलों को मिला के मोदी जी देश में सरकार बना रहे हैं, बनाए न। और उत्तर प्रदेश में राजभर ही भाजपा की सरकार बनवाया था और राजभर ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेगा। राजभर साहब, यूपी में मोदी साहब कह रहे हैं योगी यूपी प्लस योगी उपयोगी, तो आपको क्या लग रहा है, उपयोगी हैं कि नहीं? अनुपयोगी हैं। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का लूट लिया। महंगाई को उठा के आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश में 16 पेपर हुए हैं, 16 पेपर और 16 पेपर लीक हो गए। आप बताइए, जो अपना लीकेज नहीं बंद कर पा रहा है तो क्या उपयोगी है वो? और जो पिछड़ों दलितों का हिस्सा लूट रहा हो वो उपयोगी है? 1700 थाने में 52% आबादी पिछड़ों की है, 22.5% आबादी शेड्यूल ट्राइब्स की है। क्या इनको हिस्सा दिया इन्होंने? 75 जिले हैं, 826 ब्लॉक है, 18 कमिश्नरी है, क्या इनको दिया? अभी एसआई की भर्ती हुई 2 साल से रोके हुए हैं, यही उपयोगी हैं? ये अनुपयोगी हैं। पुलिस की भर्ती नहीं करा पा रहे हैं, फोर्स की भर्ती नहीं करा पा रहे हैं। ये खाली जब यहाँ बांदा से बलिया तक गंगा जी में लाश तैर रही थी तो ये बंगाल में वोट मांग रहे थे। जब यहाँ लोग ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए तरस रहे थे तो ये बंगाल में वोट मांग रहे थे। इनको ज्ञान नहीं था कि हम अपने प्रदेश को खुशहाल कैसे रख सकें, इस आपदा से कैसे बचा सकें। ये कहाँ उपयोगी हैं? ये तो मोदी जी ने साफ मोदी जी दुअर्थी भाषा बोलते हैं। मोदी जी के जबान में 2 मुंह है। मोदी जी ने कहा था कभी कि हम देश बेचेंगे, देश बेच रहे हैं। मोदी जी कहे थे, अभी कह के गए हैं कि वो कह रहे हैं कि योगी अनुपयोगी है। इस नाते कि आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में देखा, मोदी जी ने योगी जी को पैदल कर दिया। जब पूरे देश में किरकिरी हुई तब साथ में फोटो खिंचवा दिए। अब देखिए, अखबार कल समाचार छपा था 2 दिन अखबार में, वो गंगा एक्सप्रेसवे का आया, बनारस कॉरिडोर का आया और उस फोटो में उत्तर प्रदेश का पैसा लगा विज्ञापन में और उसमें फोटो मोदी जी, योगी जी की नहीं, खाली मोदी जी की। ये तो खुद है उनको अनुपयोगी बता रहे हैं कि नेता बदलने का कुछ चक्कर चल रहा है। योगी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी भाजपा, ऐसा कुछ चल रहा क्या? भारतीय जनता पार्टी 2 महीना सांप। अभी अमित शाह जी ने क्या बोला था कि उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तभी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बोला था ना? उन्होंने ही बोला था। और मोदी जी आ गए तो योगी जी को पैदल कर दिए। अब ये लेके आ रहे हैं ईडी जांच करा रहे हैं। अरे ये तो बंगाल में लेके गए थे, बन चुना हुआ हार गए।
अब यूपी इनका लक्षण है कि अब ईडी लेके आओ चाहे सीबीआई, तुमको चुनाव हारना है, तेरी सरकार जा रही है, कोई तुझे वोट देने वाला नहीं है। मंत्री जी, कांग्रेस भी लगातार प्रियंका गांधी और जो राहुल गांधी अब जो है आपके पूर्वांचल में पैदल यात्राएं कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कांग्रेस कहीं है? देखिए, कांग्रेस निश्चित है कि प्रियंका जी राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। धरातल पे संगठन नहीं है। पहली बात कि कौन आदमी बूथ पर वोट डलवाने जाएगा ये उनके पास नहीं है। मेहनत तो वो कर रहे हैं। और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, जनता नोटिस में नहीं ली है। महंगाई के मार से, योगी जी के ललका साड़ से किसान परेशान है। सड़क पर इनके योगी जी के ललका साड़ से लड़ के चले जाइएगा किसी ट्रामा सेंटर में, तो 70% लड़के योगी जी के ललका साड़ से लड़के लोग ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। तो ये लोग वोट दी हैं, जो लड़के लोटल बहा, जेकर अरकल मटर चरत हुआ, आलू चरत हुआ, गेहूँ चरत हुआ, सब्जी चरत हुआ, इस साड़ योगी वाला, तो ये उपयोगी हुआ कि अनुपयोगी हुआ। आपने संजय निषाद को न्योता दिया था, क्या कोई जवाब आया उनका? इंसाफ नहीं मिल पा रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 85% समाज को इंसाफ देने में असफल, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। आपने सवाल किया संजय निषाद जी का। देखिए, एक बार मेरे साथ धोखा हुआ। हमारे समाज के लोगों को बनारस के कटिंग मेमोरियल में जुटाया गया कि आओ तुमको आरक्षण देंगे। जो ये गरीब कमजोर लोग हैं, ये आरक्षण की बात को लेकर के बराबर जो है चर्चा करते हैं। तो कटिंग मेमोरियल में करीब 20,000 की भीड़ जुटी आरक्षण लेने, और वहीं अमित शाह जी गए, आरक्षण पर एक शब्द भी नहीं बोला। और हमारे संजय भैया जो हैं, इन्होंने नारा दिया था कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। खूब प्रचार हुआ और हल्ला हुआ कि अमित शाह जी आ रहे हैं और योगी जी आ रहे हैं और आरक्षण की घोषणा होगी। अब जब योगी जी मोदी जी 17 तारीख को आ गए रमाबाई मैदान, तो वहाँ लोरी सुनाने लगे कि चंदा मामा यारे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध बात ले आवा, निषाद जी के मुँहवा में घुटो, आरक्षण खत्म। अब वहाँ से लगल कुर्सी तोड़े, सब लगल गरी आवे। अब उगारी तो हम नहीं दे सकी जो लोग देते रहना, कुर्सी तोड़ दिया गाली देते हुए। आप फेसबुक पर चले जाइए, आप देखेंगे कि गाली दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, जब तक ये आरक्षण नहीं देंगे तब तक वोट नहीं देंगे। संजय निषाद जी ने आज बयान दिया है अभी कि ईडी और आईबी के जो छापे पड़ रहे हैं वो एकदम सही हो रहे हैं, भ्रष्टाचारियों पे छापे पड़ रहे हैं। 4 घंटे बाद पहले क्या बयान था? ये पलटू राम हो गल हुआ, ये पलटू राम हो गल हुआ। जब इन्होंने नारा दिया कि हमको डिप्टी सीएम बनाओ, समाज कह रहा है, तो जब ऊपर वाले डटलन तो पलट गए, कहा नहीं हम नहीं बोले थे, है ना। अभी 4 घंटा पहले इनका बयान एनआई पर आया था कि ये जो ईडी है अधिकारी गलत कर रहे हैं, ये इस समय इनको रेड नहीं डालनी चाहिए, इनको रेड जो है 6 महीना साल भर पहले डालना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं। जब ऊपर से कसा सिकंजा अमित शाह मोदी का, तब पट से पलट गए। तो कहीं भाजपा का क्या कुछ फायदा करा पाएंगे संजय कुछ नहीं हो गल विदाई, वो लिया लल अथवा खीर बनावे हो में डाल देला मंटा हो। ठीक, धन्यवाद। वोट मानते हैं क्या, कुछ शुभ मानते हैं क्या? देखिए, ये लक्षण है, जब मंच टूटता है तो सरकार बनती है। मंत्री जी ये बताएं कि गठबंधन बनने और टूटने से वोटरों पर प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं, देखिए, गठबंधन बनने और टूटने से स्वाभाविक है, जिस पार्टी से गठबंधन होता है। अब जैसे हम ही को आप ले लीजिए, हम बीजेपी के साथ थे, बीजेपी को दिलाए, हम उनका साथ छोड़ दिए, हमारे वोटर हमारे साथ आके समाजवादी पार्टी के साथ है। यहाँ एडजस्टमेंट हो रहा था अखिलेश जी से एडजस्टमेंट हो रहा है। हम विचारों से देखिए, हम जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफी, गरीबों का इलाज फ्री में, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करने के लिए हम समझौता किए हैं। हमारा मकसद एमएलए एमपी बनना नहीं है, हम तो मंत्री बने थे, हम क्यों छोड़ दिए? इन बिंदुओं पर है, हम नहीं लड़ेंगे तब वो तो मंत्री बन ही जाएंगे। फर्रुखाबाद दस्तक टाइम्स के लिए दिलीप कटियार की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।